अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मलिकार 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर में आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन और पास्कल्स लॉ। ये जो हाइड्रोलिक मशीन है इसको हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पहले हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन। थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दिया हुआ है, मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बताऊँगा कि हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है। आइए पहले हम डिस्कस करते हैं पास्कल लॉ को कि पास्कल लॉ क्या ये लॉ क्या कहता है। पास्कल लॉ को समझने के लिए हम इस डायग्राम से समझेंगे पास्कल लॉ क्या कहता है। पास्कल लॉ एक किस्म का लॉ है, ठीक है। और आपको लॉ पता होता है, लॉ जो है वो एक फैक्ट होता है जो कभी गलत नहीं हो सकता। और ये लॉ ब्लेस पास्कल ने दिया था। प्रेशर का यूनिट आपने पढ़ा होगा ना, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल है। वो इसी साइंटिस्ट के नाम पे है। इस साइंटिस्ट को के ऑनर में जो है वो, इसकी शान में जो है वो प्रेशर का यूनिट पास्कल रखा गया, क्योंकि इसने प्रेशर पे बहुत ज़्यादा काम किया था। ब्लेस पास्कल ने ये लॉ दिया। ये लॉ कहता है कि एक फ्लूइड, फ़र्ज़ करें एक फ्लूइड है। फ्लूइड कौन सी चीज़ है, हम ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लूइड क्या चीज़ होती है। फ्लूइड ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके, जैसे गैसेज हैं, जैसे लिक्विड है, लिक्विड फ्लो करता है, बहता है, गैसेज बहती हैं। जो लिक्विड है वो भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ़र्ज़ करें किसी कंटेनर में, ठीक है, ये जैसे ये कंटेनर है, किसी कंटेनर में एक फ्लूइड बंद है। फ्लूइड कौन सा होना चाहिए, ये भी एक ज़रूरी बात है। फ्लूइड ऐसा हो जो कंप्रेस ना हो सके, जो क्या ना हो, कंप्रेस ना हो सके, ऐसा फ्लूइड होना चाहिए। ये लॉ उसी फ्लूइड के लिए वैलिड है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, जो जिसकी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो सके, कम हो सके। फ़र्ज़ करें ये एक चीज़ है जिसके 4 मालिक्यूल्स हैं। अगर आप इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये मालिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। तो इनकी साइज़ पहले थोड़ी ज़्यादा थी, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। यानी ये जो है वो क्या हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है। कंप्रेस का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगाएं, ठीक है, फोर्स लगाकर उसकी साइज़ को डिक्रीज़ कर दें, ये होता है कंप्रेस करना। तो फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जो कंप्रेस ना हो सके, ठीक है जी। तो अगर आपके पास ऐसा फ्लूइड है जो कंप्रेस नहीं होता और वो एक कंटेनर के अंदर बंद है, तो जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर से फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ ऊपर से जो है इस फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, वो ये वाली चीज़ के ज़रिए फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये जो फोर्स होगा ये प्रेशर पैदा करेगा, और जितना यहाँ पर प्रेशर पैदा होगा, फ़र्ज़ करें यहाँ प्रेशर पैदा हुआ 10 पास्कल का, तो ये 10 पास्कल का प्रेशर इस पूरे फ्लूइड में हर जगह में बराबर फैल जाएगा। 10 पास्कल का प्रेशर लगाया, यहाँ पर भी 10 पास्कल का लगेगा, यहाँ पर भी 10 पास्कल का लगेगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, हर पूरे फ्लूइड में जो है ना वो बराबर फैल जाएगा और कम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 पास्कल का प्रेशर लगाया और वो कम हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, नहीं। जितना भी आप फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, कौन सा फ्लूइड, जो कंटेनर में बंद हो और कंप्रेस ना हो, नॉन कंप्रेसिबल, अनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो, तो ऐसे फ्लूइड पर जब आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर पूरे फ्लूइड में बराबर जो है वो फैल जाएगा। तो यही कहता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ये कहता है कि एक फ्लूइड जो कि कंटेनर में बंद है, उस पर जब आप प्रेशर लगाएंगे, किसी भी एक हिस्से पर प्रेशर लगाएंगे, तो वो प्रेशर पूरे फ्लूइड में, थ्रू आउट द फ्लूइड जो है वो बराबर और अनडिमिनिशनली, बराबर भी होगा, बराबर फैलेगा, हर जगह पे एक जैसा लगेगा, और अनडिमिनिशनली यानी कम भी नहीं होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रेशर प्रोड्यूस किया गया इस फ्लूइड के इस हिस्से में, तो वो प्रेशर जितना इस साइड पे लगा है उतना इस साइड पे पानी देखें सेम प्रेशर के साथ निकल रहा है। जितना पानी यहाँ से निकल रहा है उतना पानी जितना पानी जिस प्रेशर से यहाँ से निकल रहा है उस प्रेशर से यहाँ भी निकल रहा है, उस प्रेशर से यहाँ भी निकल रहा है, हर हिस्से से जो है वह उतने ही प्रेशर से निकल रहा है। तो ये कहता है पास्कल्स लॉ, ठीक है जी।
अब चलते हैं पास्कल लॉ की डेफिनेशन की तरफ। सो द लिक्विड प्रेशर at the surface of liquid increases when an external force is applied. The liquid pressure, जो लिक्विड की वजह से प्रेशर पैदा हो या लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, द लिक्विड प्रेशर एट सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर ऊपरी हिस्से पर इंक्रीज होगा व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब आप फोर्स लगेंगे। लाजमी बात है, जो पहले प्रेशर था अब आपने फोर्स लगाया तो प्रेशर और जो है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। द इंक्रीज इन द लिक्विड्स प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, तो जो प्रेशर बढ़ा है वो किसी एक हिस्से पर नहीं बढ़ेगा, वो ट्रांसमिट होगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में जो है वो उतना ही बढ़ेगा। आपने एक जगह पर जो है प्रेशर लगाया, फर्ज करें 5 पास्कल का, तो वो एक ही जगह से नहीं बढ़ेगा, वो पूरे फ्लूइड में हर एक जो हिस्सा है वहाँ पर हर एक पॉइंट में जो है वो बराबर फैल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। सिमिलरली वे इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू द वॉल्स ऑन द कंटेनर इन व्हिच इट इज़ फिल्ड, और जिस कंटेनर में वो फ्लूइड बंद है तो उस कंटेनर की जो वॉल्स हैं, जो साइड से, उन हर साइड पे बराबर जो है वो लगेगा। दिस रिजल्ट्स लीड्स टू लॉ नोन एज पास्कल्स लॉ। अब यही चीज़ जो है वो पास्कल ने बताई थी पास्कल लॉ में। द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड नहीं, यहाँ पर फ्लूइड होगा। वो फ्लूइड आमतौर पर लिक्विड ही होता है, आमतौर पे वो फ्लूइड अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो कोई लिक्विड है या अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसकी किसी भी पॉइंट पर जब आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर ट्रांसमिट होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा हर पार्ट में, ऑल पार्ट ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर। तो उस कंटेनर में जितना भी लिक्विड है उसके हर हिस्से में बराबर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, फैल जाएगा। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर फिल्ड विथ ग्लास वेसल हैविंग होल्स अराउंड इट्स सरफेस। अब इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया गया इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जहाँ पर एक गिलास का बना हुआ एक कंटेनर है जिसमें यहाँ पर 6 जो हैं वो होल्स हैं, 6 जगहों से खुला हुआ है। जब ऊपर से प्रेशर लगाया पानी के ऊपर तो पानी हर होल में से इक्वल प्रेशर के साथ निकला। सो ये है पास्कल्स लॉ। क्लियर होएगा जी। हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक जैक। अब आते हैं हम ये पास्कल लॉ के बाद हम आते हैं हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर कि हाइड्रोलिक मशीन क्या कहती है। सो हाइड्रोलिक मशीन को हाइड्रोलिक सिस्टम भी कहा जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम कहें या हाइड्रोलिक मशीन कहें, आमतौर पर इसको हाइड्रोलिक सिस्टम कहा जाता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम या हाइड्रोलिक मशीन एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा सिस्टम है जो फोर्स को ट्रांसमिट करता है, जो क्या करता है, फोर्स को ट्रांसमिट करता है। और फोर्स को ट्रांसमिट यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मुंतकिल करना। अब जैसे फ़र्ज़ करें आप कार में बैठे हैं, कार चल रही है। अब जब आपको कार रोकनी होगी तो कार रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा? टायर्स के ऊपर, क्योंकि जो है वो टायर मूव कर रहे हैं इसलिए कार भी चल रही है। तो अगर कार को रोकना है तो टायर्स को रोकना पड़ेगा। अब क्या आप यूँ करेंगे कि कार का दरवाज़ा खोल के कार चल रही है और कार का दरवाज़ा खोल कर वहाँ से उतर कर और अपने हाथों से टायर्स के ऊपर फोर्स लगाकर उस कार को रोकेंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं। आप अंदर बैठे होते हैं और अंदर ही बैठकर पाँव से फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स ट्रांसमिट होता है, ब्रेक से ट्रांसमिट होता है, सीधा टायर तक जाता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो फोर्स को अंदर से टायर्स तक ट्रांसमिट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है? तो वो है हाइड्रोलिक मशीन। अब समझ में आ गया हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन जो फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करे। आप इसका मिसाल यूँ समझ लें जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बहुत रश है। अब जो ड्राइवर है वो आपसे पैसे मांग रहा है, जो कंडक्टर है वो पैसे मांग रहा है, बस कंडक्टर, लेकिन बस में जगह नहीं है।
कि आप वहाँ से उठें और चलकर उसको पैसे दें, यहाँ वो आप तक आ सके कंडक्टर, तो आप क्या करेंगे, किसी और बंदे को देंगे, वो ट्रांसमिट करेगा दूसरे बंदे तक, फिर वो ट्रांसमिट करेगा तीसरे बंदे तक, और ऐसे ही वो जो पैसे हैं वो कंडक्टर तक पहुँच जाएंगे। यानी जब आप नहीं पहुँच सकते थे कंडक्टर तक, तो आपने क्या किया, पैसे ट्रांसमिट किए। सो यहाँ पर भी यही होगा, फोर्स जब आप एक चीज़ पर ना लगा सकें डायरेक्ट, तो आप क्या कहते हैं, उस फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं वहाँ तक। और ट्रांसमिट करने में जो मशीन, जो सिस्टम यूज़ होता है, वो सिस्टम होता है हाइड्रोलिक मशीन। क्लियर है जी। तो हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसी मशीन है जो फोर्स को ट्रांसमिट करती है। और ट्रांसमिट करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेती है, हमने जो पैसे ट्रांसमिट किए कंडक्टर तक, हमने सहारा लिया लोगों का, दूसरे लोगों का, उनके ज़रिए हमने कंडक्टर तक पैसे ट्रांसमिट किए। यहाँ पर फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए सहारा लिया जाता है लिक्विड का, ऐसे फ्लूइड का जो कंप्रेस ना हो। तो वो कौन सा फ्लूइड है जो कंप्रेस नहीं होता है लिक्विड। सो इस हाइड्रोलिक मशीन का एक तो ये काम है कि ये फोर्स को ट्रांसमिट करती है, दूसरा भी काम है इसका, ये फोर्स को ट्रांसमिट भी कर सकती है, फोर्स को इंक्रीज भी कर सकती है, यानी मल्टीप्लाई भी कर सकती है। अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो जब ये फोर्स ट्रांसमिट होगा तो ये 30 न्यूटन का फोर्स भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। आप लगाएंगे 10 न्यूटन का, वो 30 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप थोड़ा फोर्स लगाएं और वो फोर्स इंक्रीज हो जाए खुद ब खुद। तो ये चीज़ मुमकिन है कि थोड़े फोर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकें, और यह चीज़ मुमकिन है ड्यू टू पास्कल लॉ की वजह से ही यह चीज़ मुमकिन हुई है। असल में ये जो हाइड्रोलिक मशीन होती है ना, जो फोर्स को ट्रांसमिट करती हैं, इसमें इन मशीनों में जो प्रिंसिपल यूज़ होता है, जो लॉ यूज़ होता है, वो पास्कल लॉ यूज़ होता है। ये मशीनें पास्कल लॉ के बुनियाद पर काम कर रही होती हैं। अब जैसे इस बात को हम समझते हैं इस डायग्राम से। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर इसमें अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ पर एक पिस्टन मौजूद है जिसका एरिया कम है, यहाँ पर एक पिस्टन मौजूद है जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है। अब पिस्टन क्या चीज़ होती है, पिस्टन एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए आप फ्लूइड पर फोर्स लगाते हैं। फ्लूइड पर फोर्स लगाने वाली जो चीज़ होती है उसे पिस्टन कहा जाता है। जैसे इंजेक्शन होती है सिरिंज, उसके अंदर पानी होता है। अब यहाँ दवा होती है जो मेडिसन है, ये मेडिसन ब्लड के अंदर जानी है, तो डॉक्टर क्या करता है, उस इंजेक्शन के पीछे वाला हिस्सा होता है उस पर फोर्स लगाता है उसके ज़रिए, तो वो पानी ब्लड में जाता है। तो ये पानी पर जो फोर्स लगाया गया है, पानी एक फ्लूइड है, इसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया है वो पिस्टन के ज़रिए लगाया गया है। वो डॉक्टर जो सुई लगाता है ना, तो सुई के पीछे जिस चीज़ को जोर देता है, जिस पर फोर्स लगाता है, वो चीज़ क्या होती है, वो पिस्टन ही होता है। तो यहाँ पर दो पिस्टन हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, एक का एरिया कम है दूसरे का एरिया ज़्यादा है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगाया जाएगा इस छोटे पिस्टन पर। अब ये फोर्स ट्रांसमिट होगा इस लिक्विड के ज़रिए, और ये फोर्स यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक। अब ये फोर्स जब यहाँ तक पहुँचेगा ना, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये फोर्स जब यहाँ पर पहुँचा, जब ट्रांसमिट हुआ, ये फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहा है, तो ये जब यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ तो ये 10 न्यूटन का नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा। फिर 20 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 80 हो, 90 हो, जितना भी हो, लेकिन वो बढ़ ज़रूर जाएगा। अब ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये मालूम करने के लिए यहाँ पर इक्वेशन दी गई है कि F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। पास्कल ने क्या कहा अपने लॉ में, जो आप प्रेशर लगाएंगे फ्लूइड के ऊपर, वो हर हिस्से में बराबर ट्रांसमिट होगा। यानी जितना प्रेशर यहाँ पर लगा, फोर्स की वजह से जितना प्रेशर यहाँ पर पैदा हुआ, वो उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी जो है वो ट्रांसमिट हुआ। वो सेम प्रेशर, अगर यहाँ पर 20 पास्कल का प्रेशर पैदा हुआ, तो वो यहाँ पर भी कितना ट्रांसमिट होगा, 20 का ही होगा। सो यहाँ पर P1 इस प्रेशर को कहते हैं, इस प्रेशर को कहते हैं P2। पास्कल के मुताबिक जितना P1 उतना P2, जितना P1 उतना ही P2। P1 20 पास्कल का, तो P2 भी 20 पास्कल, P1 30 पास्कल का, तो P2 भी 30 पास्कल। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है
कि जो P1 है वो बराबर है P2 के। P1 किसके बराबर है? F1/A1 और P2 बराबर है F2/A2। सो P1 बराबर हो गया P2 के। क्लियर हो गया जी। अब जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो F1 होगा और जो ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरी जगह पर, जो बढ़ जाएगा, वो F2 होगा। अगर आपको मालूम करना है कि फोर्स कितना इंक्रीज हुआ तो आप यहाँ से इस F2 की इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। क्लियर है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन का लगाया, यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, 10 से बढ़ गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया देखें ना, एरिया यहाँ पर कम है। ठीक है, फोर्स यहाँ पर लगाया आपने, यहाँ पर एरिया कम था। अब वही फोर्स जब यहाँ पर पहुँचेगा या तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो फोर्स को भी क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा होना पड़ेगा। इसलिए फोर्स क्या हो जाता है? यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। अब फोर्स क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि पास्कल ने कहा जितना प्रेशर यहाँ पर लगेगा उतना प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट होगा। प्रेशर कम, ना ज़्यादा होगा ना कम हो गया। अब अगर यहाँ पर फोर्स आपने 10 न्यूटन का लगाया है और एरिया कम है, फिर आपने क्या किया? जब ये फोर्स यहाँ पर पहुँचेगा तो एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रेशर को बराबर रखने के लिए जो फोर्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एरिया इंक्रीज़ होगा तो फोर्स भी इंक्रीज़ होगा, ताकि प्रेशर जितना था उतना ही रहे। क्लियर जी। अब ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक मशीन ये यूज़ होती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, कार लिफ्ट्स में, हाइड्रोलिक जैक में। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये जो गाड़ियों में जो ब्रेक्स होती हैं, कार हो, बाइक हो, या जितनी भी ये ब्रेक्स हैं, तो ये कौन सी हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अच्छा, बाइक में शायद हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होती, लेकिन कार में जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है। कार लिफ्ट, कार को जो लिफ्ट किया जाता है, यहाँ पर होगा, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो नहीं दिया गया। कार लिफ्ट एक ऐसी मशीन होती है जो कार को ऊपर उठाती है, लिफ्ट करती है। अब लाजमी बात है, कार को उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल किया जाएगा? पास्कल लॉ, फोर्स को बढ़ाने के लिए। जहाँ जहाँ पर भी फोर्स, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर यूज़ होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। अब ब्रेक्स में भी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और कार लिफ्ट, कार को ऊपर उठाने के लिए भी फोर्स की ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोलिक जैक्स, जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो गाड़ी को एक हिस्सा ऊपर उठाने के लिए जो जैक यूज़ होता है हाइड्रोलिक जैक। फोर्क लिफ्ट्स, ये सारी चीज़ों में जो है वो जो है पास्कल लॉ यूज़ होता है। जहाँ पर भी हाइड्रोलिक लफ्ज़ आए वो कौन सी मशीन होगी, वो कौन सा सिस्टम होगा? हाइड्रोलिक मशीन होगी या हाइड्रोलिक सिस्टम होगा। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स एक हाइड्रोलिक मशीन है, कार लिफ्ट हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक जैक भी हाइड्रोलिक मशीन है। वो ये सारी काम करती हैं पास्कल लॉ के बुनियाद पर। हाइड्रोलिक मशीन में हमेशा दो जो हैं वो पिस्टन्स हो गए। एक पिस्टन साइज़ में छोटा होगा, एरिया उसका कम होगा, और एक पिस्टन का एरिया हमेशा ज़्यादा होगा, इस तरीके से। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।